राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी विल बी एबल टू का यूज। सिंबल देखेंगे, पहचान देखेंगे। जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ पाएगा, पाएगी, पाएंगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे आता है, वहां विल बी एबल टू का यूज किया जाता है। जो भी आपका सेंटेंस है, जब वो सेंटेंस आपका खत्म होगा तो सेंटेंस का जो एंड है वो पाएगा, पाएगी, पाएंगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इनमें से किसी भी वर्ड पर जब वो एंड होगा तो हम वहां यूज करेंगे विल बी एबल टू का। जैसे मैंने कहा राहुल कल नहीं आ पाएगा या राहुल कल नहीं आ सकेगा, दोनों एक ही बात है। आप चाहे तो सकेगा का यूज करें, चाहे तो पाएगा का यूज करें, दोनों बिल्कुल एक ही बात है। दोनों में से आप किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। रूल देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बेटा जो हम सेंटेंसेस सीखते हैं, जो राइटिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वो 4 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है नेगेटिव, थर्ड होता है इंटरोगेटिव, फोर्थ होता है WS/H सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में ऑब्जेक्ट। अब आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आई आएगा तो यहाँ शेल आना चाहिए या वी आएगा तो यहाँ शेल आना चाहिए। जो हमारी मॉडर्न ग्रामर है वहां कंप्लीटली जो विल है उसका यूज वैलिड है, चाहे आप राइटिंग करें चाहे आप स्पीकिंग करें। तो यहाँ आपका कोई भी सब्जेक्ट आए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, प्लूरल नाउन्स या सिंगुलर नाउन्स, तो आप सभी के साथ विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं यह काम कल तक पूरा कर पाऊंगा, आपने एंड में देखा पाऊंगा, पाऊंगा वर्ड आएगा, वहां हम यूज करेंगे विल बी एबल टू का। आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक के लिए हम यूज करेंगे बाय टुमारो। और बेटा टुमारो की स्पेलिंग देखेंगे, TOMORROW। कुछ बच्चे डबल M यूज करते हैं जो कि गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप अभ्यास करने के बाद अंग्रेजी बोल पाएंगे, आप अभ्यास करने के बाद अंग्रेजी बोल पाएंगे। अब पाएंगे वर्ड हटा के आप सकेंगे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाएंगे सकेंगे बिल्कुल इंटरचेंजेबल है और बिल्कुल एक ही सेंस है। आप अभ्यास करने के बाद अंग्रेजी बोल पाएंगे या अंग्रेजी बोल सकेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करने के बाद, आफ्टर प्रैक्टिसिंग। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर प्रैक्टिसिंग। चलिए अब हम इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं। नेगेटिव क्या होता है बेटा? नेगेटिव पार्ट होता है जिसमें हमारा नहीं वर्ड लग जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, नॉट, बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब आप नेगेटिव में एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे कि जब आप विल के बाद नॉट का यूज करते हैं उसके बाद आपको बी एबल टू का यूज करना है। कुछ बच्चे विल बी फिर उसके बाद यूज करते हैं नॉट एबल टू, कुछ बच्चे विल नॉट यूज करते हैं उसके बाद बी लगाना भूल जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे हमारा पूरा स्ट्रक्चर है विल बी एबल टू। तो जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो विल के बाद जब आप नॉट का यूज करते हैं उसके बाद बी एबल टू, ये कंप्लीट आप जो फ्रेज है आपको इसका यूज करेंगे। सब्जेक्ट विल, नॉट, बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुडे। कोमल आपको नोट्स नहीं दे पाएगी, नेगेटिव है। कोमल विल नॉट बी एबल टू गिव यू द नोट्स, कोमल विल नॉट बी एबल टू गिव यू द नोट्स। आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, आप जो है विल नॉट या तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो आप विल नॉट को हमेशा ऐसे शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे तो WON''T। आप जो है विल के बाद इस तरीके से जो है नहीं लिखते, गलत वे होता है। या तो आप ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए, दोनों में से आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, बट इस तरीके से विल नॉट को लिखना गलत होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। बेटा इंटरोगेटिव क्या होते हैं? इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसमें क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। सबसे पहले विल, सब्जेक्ट, उसके बाद बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। क्या वह मेरी बात समझ पाएगा? मेरी बात समझने को हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड मी। उसकी बात समझना, अंडरस्टैंड हिम। हमारी बात समझना, अंडरस्टैंड अस। इस तरीके से आप यूज करेंगे। क्या वह मेरी बात समझ पाएगा? विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड मी, विल ही बी एबल टू अंडरस्टैंड मी। क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? Will he be able to reach on time? Will he be able to reach on time?
ऑन टाइम होता है समय पर, पहुंचने को हम इंग्लिश में रीच कहते हैं। आपने देखा जब हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सभी एग्जाम्पल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड आ रहा है, क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं आ रहा है। अब हम विल बी एबल टू का लास्ट पार्ट देखते हैं, WH/H सेंटेंसेस। अब बेटा WH/H सेंटेंसेस क्या होते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक होते हैं हमारे WH/H सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसमें क्या के अलावा कुछ और नहीं आता। और WH/H जो होते हैं इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे सारे वर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपने WH या H का वर्ड रखना है, उसके बाद विल सब्जेक्ट, बी एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, वह कब धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाएगा। धारा प्रवाह मतलब बिना रुके, उसे हम इंग्लिश में फ्लुएंटली कहते हैं। When will he be able to speak English fluently? When will he be able to speak English fluently? लास्ट एग्जांपल देखते हैं, राहुल कब तक आपकी मदद कर पाएगा। राहुल कब तक आपकी मदद कर पाएगा। कब तक को हम इंग्लिश में हाउ लॉन्ग कहते हैं। कब तक, हाउ लॉन्ग क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हाउ लॉन्ग विल राहुल बी एबल टू हेल्प यू। आई होप आपको विल बी एबल टू का यूज क्लियर है। आज हमने विल बी एबल टू किया, इसके जो भी पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH/H, सारे पार्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी भी पार्ट में आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।